ये फ्रॉड हुकूमत है, ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, इसे तस्लीम नहीं करते। जो जितना मुल्क में ताकतवर है वो उतना हिस्सा वसूल करता है। सब जानते हैं ये इस मुल्क के वसाइल को, गरीब के खून पसीने की कमाई को कौन लूट रहा है। आओ फैसला कर लो, इन लुटेरों के खिलाफ मुजाहिमत करेंगे इंशाअल्लाह। ये फॉर्म 47 पर आने वाली हुकूमतें मायूसियां फैलाती हैं। यही जीना है लेकिन इज्जत से जीना है, गुलामी में नहीं जीना इंशाअल्लाह। मेरे भाई और दोस्तों, एक बड़ी तहरीक लेकर हमें चलना है, इसलिए कि हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो तमाशा किया गया है इंतखाब के नाम पर, यह फॉर्म 47 का तमाशा ना इसका जमहूरियत से कोई ताल्लुक है, ना सियासत से कोई ताल्लुक है, ना आजादी से कोई ताल्लुक है। ये पसंद के लोग हैं जिन्हें लाकर बिठा दिया गया है। ये जाली हुकूमत है, ये फ्रॉड हुकूमत है, ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, इसे तस्लीम नहीं करते। हम तो ये बात इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास तो फॉर्म 45 मौजूद हैं। अगर इतनी हिम्मत है और तुम कहते हो कि हम अवाम के जरिए से हुकूमत में आए हैं, तो ले आओ तुम भी फॉर्म 45 और हम भी ले आते हैं। बना दो एक जुडिशल कमीशन, कौम के सामने उसी तरह से कार्रवाई चलाएं जस्टिस फाइज ईसा साहब, जिस तरह भी उन्होंने पिछले चंद मुकदमों में चलाई थी। एक एक फॉर्म आता जाएगा और इन ताले आजमाओं का और इन जमहूरियत पर शबखून मारने वालों का और इनके आलाकारों का चेहरा बेनकाब होता चला जाएगा और ये हमेशा के लिए हमारे सरों से हट जाएंगे। और सामने फॉर्म 45 लेकर आओ। फॉर्म 45 के अलावा हम किसी हुकूमत को नहीं मानते, इसलिए कि ये जबरन हम पर मुसल्लत किए गए हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये तो काकड़ साहब फरमा रहे हैं। काकड़ साहब कौन थे? काकड़ साहब की जो हुकूमत थी वो पीडीएम की एक्सटेंशन थी, वो कोई अलग से हुकूमत नहीं थी। जो कुछ पीडीएम की जमातों ने हुकूमत कायम की थी, रिजीम चेंज की थी और उन्होंने सिंध हाउस आबाद करके कहते हैं कि हमने तो आईनी काम किया था। आइन के तहत अदम एतमाद की तहरीक लाए थे, आइन के तहत हमने पार्लियामेंट में तब्दीली हम लेकर आए थे। ये सिंध हाउस में जो कुछ हो रहा था वो कौन से आइन में लिखा हुआ है? और ये सवाल हमारा मिनिस्टरों से भी है, मौलानाओं से भी है। सिंध हाउस और पंजाब हाउस आबाद करके इंसानों की कीमतें लगाओगे, हॉर्स ट्रेडिंग करोगे, लोटे और लुटेरों को हम पर मुसल्लत करोगे और फिर उसके बाद 16 महीने तबाह कर दोगे इस मुल्क की मईशत को। मजीद IMF का गुलाम बनाओगे, मजीद बिजली महंगी करो, मजीद गैस महंगी करो और फिर अपनी ही मर्जी की एक केयर टेकर गवर्नमेंट ले आओ और फिर वो केयर टेकर गवर्नमेंट भी कहे कि हम तो मईशत ठीक करना चाहते हैं, IMF का मसला है उसको हल करना चाहते हैं, उनकी शराइत पूरी करना चाहते हैं, अवाम को कुर्बानी देनी चाहिए। बिजली की कीमत बढ़ाई, लोग बिलबिलाने लगे, गैस की कीमत 4-4 गुना बढ़ा दी, परेशान हो गए लोग। लोड शेडिंग अलग है, बर्बाद करके रख दिया। सनतें तबाह हो रही हैं, छोटी सनतें तबाह हो रही हैं, कहां से पूरा करें, कहां से मार्केट में कंपीट करें? ये सब कुछ तबाही हुई। और फिर क्या काम किया? फिर ये काम किया कि वो गंदुम कि जिसमें हम खुद कफील थे कि चले कुछ नहीं तो अपना उगा रहे हैं, अपना खा लेंगे। गंदुम हमारे पास मौजूद थी, कोई 40-50 लाख टन मौजूद थी, लेकिन फिर भी उसी केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो पीडीएम का एक्सटेंशन थी उसने उस वक्त पाकिस्तान को $1 बिलियन का नुकसान पहुंचाया, जब $1 के लिए मारे फिर रहे थे, भिखारी बने हुए थे हमारे हुक्मरान, कभी इधर जा रहे थे कभी उधर जा रहे थे। उस वक्त
$1 बिलियन जो तकरीबन 275-280 अरब रुपए बनते हैं, उसका नुकसान इन्होंने पहुंचाया गंदुम इंपोर्ट की। और फिर जब गंदुम 4500 रुपए मन बिक रही थी तो उसकी ओरिजिनल कीमत इंपोर्ट की 3100 रुपए थी। तो ये सारे लोग इंपोर्टर, ये हुकूमत से मिलकर इन्होंने खूब धंधा किया। तकरीबन 85 से 100 अरब रुपए इन्होंने कमाए। ये अकेले नहीं कमाए होंगे, सबको बांटे होंगे। जो जितना मुल्क में ताकतवर है वो उतना हिस्सा वसूल करता है। सब जानते हैं ये क्या धंधा चल रहा है, सब जानते हैं ये इस मुल्क के वसाइल को, गरीब के खून पसीने की कमाई को कौन लूट रहा है। अवाम बहुत गुस्से में है, लेकिन ये चाहते हैं कि ये गुस्सा मायूसी में बदल जाए। ये चाहते हैं कि नौजवान बस ये कहें कि इस मुल्क से जाना है, ये कहें कि कोई मुस्तकबिल हमारा पाकिस्तान में नहीं है। नौजवानों, ये बहुत बड़ी साजिश है। तुम्हें इस मुल्क से मायूस करके ये मजीद ताकत हासिल कर लेंगे, ये मजीद हमें गुलाम बनाएंगे। आओ फैसला कर लो, इन लुटेरों के खिलाफ मुजाहिमत करेंगे इंशाअल्लाह। क्यों हम पीछे हटे, क्यों हम मायूस हो? ये मुल्क हमारा है, हमारे आबा व अजदाद ने बनाया है। ये मुल्क हमारा है, हमारे खून पसीने की कमाई से तुम अय्याशी करते हो। तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारा पेट्रोल, तुम्हारे रकबे, तुम्हारी अय्याशियां, ये हमारे पैसों से हैं। उस पर तुम अय्याशियां करते हो। बहुत हो गया है, मुजाहिमत करेंगे, लेकिन हम वो रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे कि जिसके नतीजे में ये फायदा उठाते हैं। हम स्प्लिंटर ग्रुप नहीं बनेंगे। ये तो चाहते हैं कि जमहूरियत से आप मायूस हो जाएं, ये तो चाहते हैं इंतखाबात से आप मायूस हो जाएं। ये फॉर्म 47 पर आने वाली हुकूमतें मायूसियां फैलाती हैं। क्या फायदा वोट डालने का, आना तो इन्हीं को है। इस मायूसी से इनको फायदा होता है। कुछ लोग परेशान होकर मुल्क छोड़ने लगते हैं। 25 करोड़ लोग मुल्क नहीं छोड़ सकते। तकरीबन 18 करोड़ लोग 35 साल तक की उम्र के हैं। ये सब मुल्क नहीं छोड़ सकते। हमें यहीं रहना है, यहीं जीना है, लेकिन इज्जत से जीना है, गुलामी में नहीं जीना इंशाअल्लाह। ये चाहते हैं कि फिर कुछ लोग असलहा उठा लें, कुछ मुनशियात के आदी हो जाएं, वो भी दस्तयाब कर देते हैं। ये कुछ लोग असलहा उठाकर स्ट्रीट क्रिमिनल बन जाएं, असलहा दस्तयाब कर देते हैं कि किराए पे लो और जाओ कार्रवाइयां करो। ये चाहते हैं कि कुछ जगहों पर लोग पहाड़ों पे चढ़ जाएं। ये सारे काम इस बालातर तबके को फायदा पहुंचाने के हैं। आओ तहिया कर लो, शऊर को परवान चढ़ाएंगे, घर घर पैगाम पहुंचाएंगे और पुरअमन सियासी मुजाहिमत का कल्चर पैदा करेंगे। सड़कों पे मुकाबला करेंगे, तालीमी इदारों में मुकाबला करेंगे, मस्जिद की मेहराबों में मुकाबला करेंगे। हर जगह इनको टच टाइम देंगे और अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। तैयार हो इसके लिए? मिलकर मुकाबला करोगे इस माफिया का? करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए कि यह काम सिर्फ जमात इस्लामी कर सकती है। क्यों? इसलिए कि जमात इस्लामी में यह मसला नहीं है कि इसमें एक आदमी तो ठीक है, बाकी इधर भी एटीएम, उधर भी एटीएम, इधर चीनी माफिया, इधर आटा माफिया, इधर सोसाइटीज पे कब्जा करने वाले, और इन सबको मिलाकर हम कहें कि ये कोई मुल्क में तब्दीली लाए तो ये नहीं ला सकते। ना एक आदमी तब्दीली ला सकता है, ना माफिया तब्दीली ला सकती हैं। इस मुल्क में अगर कोई निजाम बदल सकता है तो वो नजरियाती गिरोह जो मुनज्जम हो, जिसको ये प्रॉब्लम ना हो, जिसको ये अपनी फाइलों का मसला ना हो, वो लोग, और बड़ी तादाद में वो लोग जो इस मुल्क के खैर खा हों, जो खिदमत का जज्बा रखते हों, जो पैसे वसूल करने के बजाय अपनी जेब से पैसे लगाते हों, ये जमात इस्लामी है।
जो कारकुन के चंदे से चलती है, इलेक्टेबल की ताकत से नहीं चलती। ये हमारी स्ट्रेंथ है, हमें कोई नहीं दबा सकता। अगर चंद इलेक्टेबल होते हैं तो उनको काबू करके पार्टियों की पार्टियां कब्जे में आ जाती हैं। जमात इस्लामी को कोई नहीं दबा सकेगा इंशाअल्लाह। जो कोशिश करेगा वो खुद भुगत लेगा। इसलिए जमात इस्लामी ये काम इसलिए कर सकती है कि हम अपनी जात के लिए ये काम नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुरखरोई के लिए कर रहे हैं। हम दीन की इकामत समझकर इस काम को करते हैं। हम सियासत को इबादत समझ के करते हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बनी इसराइल की सियासत कौन करते थे? बनी इसराइल की सियासत बनी इसराइल के अंबिया करते थे। तो ये इतना मोतबर नाम है, इतना मोतबर काम है, इंसानों के मसाइल को हल करना, उनकी मुश्किलात को दूर करना, उनकी आवाज बनना, उनके हक के लिए उठकर खड़ा होना और अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदिलाना निजाम को कायम करने की जिद्दोजहद करना। हम सियासत को इबादत समझ के करते हैं। तुमने सियासत का नाम करप्शन रख दिया, लूट मार रख दिया, गाली रख दिया।